एक शहर, चार जगह और हजारों इमोशंस। कहीं घंटी की आवाज है, कहीं कोने में इतिहास और कहीं हर मोड़ पर एक कहानी। ये है कोलकाता, सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ स्टोरीज। आज के सफर में हम एक्सप्लोर करेंगे टॉप 4 मस्ट विजिट प्लेसेस इन कोलकाता, जहां मिलता है सुकून, ज्ञान, शान और विश्वास। हेलो गाइस, मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं सफरनामा विद सागर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफरनामा बिना किसी देरी के। हमारी पहली डेस्टिनेशन है दक्षिणेश्वर काली टेम्पल, जो हुगली नदी के किनारे बना हुआ है। यहाँ आने के लिए आपको कोलकाता के कोई भी कोने से इजीली बस या मेट्रो मिल जाएगी और यहाँ के नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन का नाम है दक्षिणेश्वर। और मेट्रो स्टेशन से निकलने के बाद ही आपको सामने ही टोटो या ऑटो मिल जाएंगे, जिससे आप डायरेक्टली मंदिर तक जा सकते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया रास्ता है ये स्काई वॉक। आपको सिर्फ 5 मिनट लगेंगे इस स्काई वॉक से मंदिर तक पहुँचने में। इस मंदिर को 1855 में रानी रासमणी जी ने बनवाया था और यहीं से जुड़ी है श्री राम कृष्ण परमहंस जी की कहानी। सुबह का वक्त हो या शाम की आरती, यहाँ आके मन अपने आप शांत हो जाता है। मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा अच्छा लगता है यहाँ बैठ के नदी को देखना। लगता है जैसे टाइम स्लो हो गया हो। सुबह अर्ली या शाम को आइए, भीड़ कम मिलेगी और अच्छे से दर्शन होंगे। दक्षिणेश्वर काली मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। यहाँ आप माँ काली के भव्य दर्शन कर सकते हो। साथ ही 12 शिव मंदिर एक ही लाइन में बने हुए मिलते हैं, जो इस जगह को और भी शांत और पावरफुल बना देते हैं। मंदिर के बिल्कुल पास हुगली नदी बहती है, जहाँ से बोट, ठंडी हवा और सनसेट का व्यू पूरे एटमॉस्फेयर को काम कर देता है। टेम्पल प्रेमाइसेस में घंटी की आवाज, भक्तों की भक्ति और नदी का फ्लो मिलकर एक ऐसी फीलिंग क्रिएट करते हैं जो मन को इंस्टेंटली सुकून दे देता है। दक्षिणेश्वर आने का मतलब है थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूलकर सिर्फ खुद और स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होना। स्पिरिचुअल सुकून मिल गया तो अब चलते हैं थोड़ा इतिहास की तरफ। इंडियन म्यूजियम। 1814 में बनी ये बिल्डिंग के अंदर 200 मिलियन ईयर ओल्ड डायनासोर फॉसिल्स, 2000 साल पुराने बुद्धिस्ट स्तूपा के टुकड़े और एक असली इजिप्शियन मम्मी, ये सब एक साथ देखने को मिल जाते हैं। ये है इंडियन म्यूजियम, एशिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा म्यूजियम, जिसमें है 1 लाख से ज्यादा प्राइसलेस ट्रेजर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं एंट्री टिकट्स की। इंडियन म्यूजियम का टिकट आप यहीं काउंटर से ले सकते हो। अभी एडल्ट्स के लिए 75 रुपीज, चिल्ड्रंस 20 रुपीज और 5 साल से छोटे बच्चों का फ्री एंट्री होता है। और अगर आप मोबाइल फोटोग्राफी करना चाहते हो तो उसके लिए आपको 60 रुपीज की अलग से टिकट लेनी होगी। तो चलिए अब चलते हैं म्यूजियम के अंदर। एंट्री के बाद ही आपको फील हो जाएगा कि ये बिल्डिंग अपने आप में ही एक म्यूजियम है। 19th सेंचुरी के कॉलोनियल आर्किटेक्चर के बड़े बड़े मार्बल फ्लोर्स और दोनों तरफ के लॉन्ग कॉरिडोर्स, हर कोना कलकत्ता की हिस्ट्री को दिखाता है। म्यूजियम में एंटर होते ही लेफ्ट साइड में हमें देखने को मिलती है एक ऐसी गैलरी जो एंशिएंट बुद्धिस्ट आर्ट का एक रेयर ट्रेजर है, बरहुत गैलरी। बरहुत गैलरी 2nd सेंचुरी BCE के एक बुद्धिस्ट स्तूपा के असली स्टोन रेलिंग्स और पैनल्स को प्रिजर्व करती है। ये स्तूपा मध्य प्रदेश में मिला था और उसके सबसे इम्पोर्टेंट पीसेस को यहाँ केयरफुली रखा गया है। जब आप यहाँ एंटर करते हो तो सबसे पहले आपको यहाँ दिखेंगे इंट्रिकेटली कार्व्ड स्टोन रेलिंग्स, जिन पर बुद्धा के पूर्व जन्मों की कहानियाँ बनाई गई हैं। हर पैनल एक सीन बताता है जो हिस्टोरियंस के लिए प्राइसलेस हैं। ये कार्विंग्स 2000 साल से ज्यादा पुरानी हैं, लेकिन डिटेल्स अभी भी इतनी शार्प है कि आप हर छोटा फीचर देख सकते हो, जैसे कपड़ों के फोल्ड्स, पेड़ पौधे और कैरेक्टर के फेशियल एक्सप्रेशंस।
बरहूत गैलरी के बाद हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पर। फर्स्ट फ्लोर पर आपको मिलेगी जूलॉजिकल गैलरी इकोसिस्टम, जहां प्रिजर्व्ड स्पेसिमेंस के थ्रू पूरा एनिमल किंगडम का सफर कराया जाता है। सबसे पहले आता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम। इस इकोसिस्टम में आपको देखने को मिलेंगे हर रंग के एग्जॉटिक बर्ड्स, इंसेक्ट्स और लस ग्रीन प्लांट्स का रिक्रिएटेड हैबिटेट। ये है मरीन इकोसिस्टम। इसमें आपको मिलेंगी ओशन की गहराइयों की एक छोटी सी झलक, कलरफुल कोरल्स, एग्जॉटिक फिशेस और रेयर सी क्रिएचर्स के प्रिजर्व्ड स्पेसिमेंस। मैंग्रोव फॉरेस्ट इकोसिस्टम में आप देखोगे वो खास पेड़ जिनके जड़ समुद्र के खारे पानी में उगते हैं, और यही सबसे फेमस रेसिडेंट है रॉयल बंगाल टाइगर का। ये प्रेडेटर इस इकोसिस्टम का टॉप गार्डियन है। तेराई ग्रासलैंड इकोसिस्टम डेंस और टॉल ग्रास के लिए मशहूर है। यहाँ आपको मिलते हैं वन हॉर्न राइनो, स्वैम्प डियर, वाइल्ड एलिफेंट्स और काउंटलेस स्पेसीज के बर्ड्स। अगला सेक्शन है पानी से भरे वेटलैंड्स। यहाँ आप देखोगे माइग्रेटरी बर्ड्स जैसे फ्लेमिंगोज और स्टॉर्क्स, एम्फीबियंस जैसे फ्रॉग्स और फ्रेश वाटर फिश स्पीसीज। अगला सेक्शन है डेसिडुअस फॉरेस्ट। यहाँ आपको मिलते हैं प्रेडेटर्स जैसे टाइगर्स और लेपर्ड्स जो इस डेंस वेजिटेशन में शिकार करते हैं। जियोलॉजिकल गैलरी का सफ़र ख़त्म करके अब हम चलते हैं एक ऐसे सेक्शन की तरफ जो जिंदगी के ग्रीन साइड को शोकेस करता है, बोटेनिकल गैलरी। इंडियन म्यूजियम का बोटेनिकल गैलरी पेड़ पौधों की दुनिया का एक ट्रेजर हाउस है। यहाँ प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेंस, रेयर मेडिसिनल हर्ब्स और हिस्टोरिकल बोटेनिकल मॉडल्स डिस्प्ले किए गए हैं। आप देखोगे सीड कलेक्शंस, प्रेस्ड प्लांट सैंपल्स और वुडन मॉडल्स जो 19th सेंचुरी के बोटेनिकल स्टडीज के हिस्सा रहे हैं। यहाँ हमें देखने को मिल रहे हैं नीटली प्रिजर्व्ड सैंपल्स, पैडी और राइस के अलग अलग वैरायटीज जो भारत की अनाज कल्चर का हिस्सा है। बोटेनिकल गैलरी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉर्नर है जो कि है मिनिएचर आर्ट। यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है राइस कल्टीवेशन का पूरा प्रोसेस। इसमें छोटे छोटे मॉडल्स के थ्रू बताया गया है कि कैसे किसान खेतों में धानों की रोपाई करते हैं और कैसे हार्वेस्ट के समय गोल्डन धानों की कटाई होती है। ये छोटी सी डिस्प्ले एक पूरी कहानी सुना देती है राइस कल्टीवेशन की। बोटेनिकल गैलरी का एक और आई कैचिंग डिस्प्ले है पूरी तरह से जूट से बना हुआ माँ दुर्गा का आइडल। नेचुरल जूट फाइबर्स का यूज करके इस मूर्ति को इतनी फाइन डिटेलिंग के साथ बनाया गया है कि हर एक्सप्रेशन, हर ऑर्नामेंट क्लियरली दिखाई देता है। ये सिर्फ एक आर्ट पीस नहीं बल्कि बंगाल की हैंडीक्राफ्ट ट्रेडिशन और इको फ्रेंडली क्रिएटिविटी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। जूट की बात हो रही है तो बोटेनिकल गैलरी में एक और फैसिनेटिंग डिस्प्ले को मिस नहीं किया जा सकता जो इस गोल्डन फाइबर की पूरी कहानी सुनाता है। इस एग्जिबिट में स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि जूट का सफर कैसे होता है, खेत में ग्रीन स्टॉक्स से शुरू होके पानी में रेटिंग प्रोसेस, फिर फाइबर्स निकालना और वीविंग करके रोप्स और बैग्स जैसे प्रोडक्ट बनाना। हर स्टेज को रियलिस्टिक मिनिएचर मॉडल्स और विजुअल्स के साथ दिखाया गया है। ये सिर्फ एक क्रॉप का प्रोसेस नहीं बल्कि बंगाल और इंडिया की इकोनॉमी, कल्चर और क्राफ्टमैनशिप का एक जीवंत प्रमाण है। जूट के बाद चलिए चलते हैं एक और फाइबर की कहानी की तरफ जो हम सबके कपड़ों में छुपी होती है। यहाँ एक डिटेल्ड एग्जिबिट में कॉटन का पूरा सफर दिखाया गया है। ये एग्जिबिट हमें बताता है कि एक सिंपल सा फाइबर कैसे पूरे फैशन इंडस्ट्री का बेस बन जाता है। बोटेनिकल गैलरी में प्रकृति के ग्रीन साइड को एक्सप्लोर करने के बाद अब चलते हैं एक ऐसे सेक्शन की तरफ जो हमें जमीन पर चलने वाले सबसे बड़े और फैसिनेटिंग क्रिएचर्स के बीच ले जाता है, मैमल गैलरी। मैमल गैलरी इंडियन म्यूजियम का एक हाईलाइट है जहां आपको प्रिजर्व्ड स्पेसिमेंस और लाइफ साइज्ड मॉडल्स मिलते हैं। यहाँ एलिफेंट्स, टाइगर्स, लायंस और राइनोज जैसे बड़े बड़े मैमल से लेकर डियर, मंकीज और स्मॉल कार्निवोरस तक हर तरह के एनिमल्स डिस्प्ले किए गए हैं जो इस गैलरी को एक क्लासरूम और जंगल सफारी दोनों का कॉम्बो बनाते हैं। ये जगह स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स और वाइल्ड लाइफ लवर्स सब के लिए एक ट्रेजर है।
मैमल गैलरी के बड़े बड़े जानवरों को देखने के बाद अब हम चलते हैं एक ऐसे वर्ल्ड की तरफ जो साइज में छोटा जरूर है लेकिन डाइवर्सिटी में सबसे बड़ा। इन्वर्टिब्रेट्स वो प्राणी हैं जिनके शरीर में बैकबोन नहीं होती। यहाँ आपको देखने को मिलेंगे इंसेक्ट्स, बटरफ्लाइज, मॉथ्स और कलरफुल बीटल्स के स्पेसिमेंस जो अपने पैटर्न्स और कलर्स से एक नेचुरल आर्ट गैलरी लगते हैं। ये सेक्शन हमें दिखाता है कि छोटी सी दुनिया भी नेचर के बैलेंस में कितना बड़ा रोल प्ले करती है। इन्वर्टिब्रेट्स की छोटी दुनिया से निकलते ही अब हम पहुंचते हैं एक ऐसे सेक्शन में जो इंडियन म्यूजियम का सबसे कलरफुल और म्यूजिकल हिस्सा है, जूलॉजिकल गैलरी के बर्ड सेक्शन में। यहाँ प्रिजर्व्ड स्पेसिमेंस और डिटेल्ड मॉडल्स के थ्रू बर्ड्स की दुनिया को अलग अलग हैबिटेट्स के हिसाब से शोकेस किया गया है। चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं वेटलैंड बर्ड्स से। वेटलैंड्स में मिलने वाले बर्ड्स जैसे स्टॉक्स, हेरन्स और किंगफिशर्स यहाँ प्रिजर्व्ड हैं। एक फैसिनेटिंग डिस्प्ले माइग्रेटरी बर्ड्स का है जो हर साल हजारों किलोमीटर्स का सफ़र करके भारत के वेटलैंड्स और लेक्स में आते हैं। मैंग्रोव्स में पाए जाने वाले बर्ड्स जैसे इग्रेट, किंगफिशर्स और ब्राह्मणी काइट यहाँ प्रिजर्व्ड हैं। ये कोस्टल इकोसिस्टम में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्टेट्स एंड नेशनल बर्ड्स, इस डिस्प्ले में हमें देखने को मिल रहे हैं इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट बर्ड्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। इस गैलरी में आपको हॉर्नबिल्स, पिजेंट्स और कलरफुल पैराकीट्स मिलते हैं जो साउथ ईस्ट एशिया और चाइना के रेन फॉरेस्ट और माउंटेन से आते हैं। साउथ अमेरिका के बर्ड्स में सबसे आई कैचिंग है टूकन्स अपने बड़े और रंग बिरंगे बीक्स के साथ, और मकाउज जो रेनबो कलर्स में चमकते हैं। बर्ड्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, यहाँ आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के रेयर बर्ड्स जैसे एमू, कीवी और ककाटू। ये पूरी गैलरी एक मिनी वर्ल्ड टूर जैसी लगती है जहाँ हर बर्ड अपनी अलग अलग कहानी के साथ नेचर के रंगों को और गहरा बनाता है। बर्ड्स के कलरफुल फेदर्स देखने के बाद अब हम चलते हैं एक ऐसे सेक्शन की तरफ जो रंग और टेक्सचर में उनसे कम नहीं, इंडियन म्यूजियम का टेक्सटाइल गैलरी। टेक्सटाइल गैलरी भारत के समृद्ध कपड़ा इतिहास का एक ट्रेजर ट्रोव है। यहाँ एंशिएंट और मीडिएवल टाइम्स के कपड़ों के सैंपल्स, वीविंग टेक्निक और डाइंग ट्रेडिशंस शो किए गए हैं। फ्रॉम कॉटन टू सिल्क और फ्रॉम हैंडलूम टू एम्ब्रॉयडरी, हर एक पीस अपनी कहानी कहता है। अब चलते हैं एक ऐसे सेक्शन में जो हमेशा से लोगों की क्यूरियोसिटी का एक सेंटर रहा है, इजिप्ट गैलरी। इस गैलरी का सबसे बड़ा हाईलाइट है एक असली इजिप्शियन ममी जो हजारों साल पुरानी है। यहाँ फोटोग्राफी अलाउड नहीं है लेकिन आंखों से देखने पर ही इसका असली मैजिक समझ आता है। इन्वर्टिब्रेट फॉसिल सेक्शन, यहाँ आप देखोगे प्राचीन समय के प्रिजर्व्ड फॉसिल्स, कोरल्स, एमोनाइट्स और भी कई रेयर स्पेसिमेंस। ये फॉसिल्स हमें दिखाते हैं कि पृथ्वी पर करोड़ों साल पहले जिंदगी कैसे इवॉल्व हुई थी। हर एक फॉसिल एक खामोश गवाह है धरती के इतिहास का। हिस्ट्री देख ली, अब चलते हैं कोलकाता के सबसे रॉयल सिंबल पर। ये है विक्टोरिया मेमोरियल, एक सेंचुरी से ज़्यादा पुराना और आज भी कोलकाता के हेरिटेज का सबसे खूबसूरत हिस्सा। अब बात करते हैं एंट्री टिकट्स और टाइमिंग्स की। अगर आप विक्टोरिया मेमोरियल के अंदर का म्यूजियम एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो टिकट प्राइसेस कुछ इस तरह हैं। यहाँ सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक एंट्री होती है और मंडे को म्यूजियम बंद रहता है। 2 म्यूजियम 2
जब आप पहली बार विक्टोरिया मेमोरियल के सामने खड़े होते हो तब आपको इसकी खूबसूरती का पता चलता है। ये मॉन्यूमेंट बना था क्वीन विक्टोरिया की याद में। 1906 में इसका फाउंडेशन रखा गया और 1921 में इसका निर्माण पूरा हुआ। ये बनवाया गया था ब्रिटिश एरा के टाइम पर, जब कोलकाता भारत का कैपिटल हुआ करता था। ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि एक ऐसा मॉन्यूमेंट बनाया जाए जो क्वीन के ग्लोरी को हमेशा के लिए याद रखे, और शायद इसी वजह से इसे मार्बल में तराशा गया। इसका डिजाइन एक ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर विलियम इमर्सन ने बनाया था। ये आर्किटेक्चर स्टाइल एक मिक्स है ब्रिटिश, मुगल और इंडो सारासीनिक का। अगर ध्यान से देखो तो आपको मुगल टोम्ब जैसा डोम स्ट्रक्चर मिलेगा, ब्रिटिश कॉलम स्टाइल कॉरिडोर्स और इंडियन कार्विंग्स के इंटीग्रेट डिटेल्स। इस कॉम्बिनेशन ने इस मॉन्यूमेंट को दुनिया भर में यूनिक बना दिया। ये एक सिंबल बना ब्रिटिश पावर का भी और एक नए मॉडर्न इंडिया के शुरुआत का भी। कुछ लोग कहते हैं कि ये मॉन्यूमेंट कॉलोनियल रूल की याद दिलाता है, लेकिन मेरे लिए ये एक मास्टरपीस है जो बताता है कि हर युग अपनी एक कहानी छोड़ जाता है। अगर आप बिल्डिंग को ध्यान से देखो तो ऊपर डोम के बीचों बीच एक स्टैचू है, एंजल ऑफ विक्ट्री। ये स्टैचू हवा के साथ मूव करता है। कोलकाता का वेदर हो या क्राउड, ये जगह हमेशा फोटोजेनिक लगती है। मैं ऑनेस्टली जितनी बार भी आया हूँ, हर बार ये मॉन्यूमेंट और भी ज्यादा मैजेस्टिक लगता है। अंदर जाके ऐसा लगता है जैसे कि आप एक टाइम मशीन के अंदर आ गए हो। यहाँ टोटल 25 गैलरीज हैं, जहाँ हर गैलरी एक नई स्टोरी सुनाती है। ब्रिटिश इंडिया के बैटल्स, उन दिनों के किंग्स और पोएट्स के पोर्ट्रेट। एक कॉर्नर में मिलता है क्वीन विक्टोरिया का दरबार पेंटिंग, और एक गैलरी तो पूरे कोलकाता के एवोल्यूशन को डेडिकेट है, 1600s के जमाने से लेकर आज के मॉडर्न स्काईलाइन तक। यहाँ अंदर फोटोग्राफी हर जगह अलाउड नहीं है, लेकिन अगर आपको हिस्ट्री पसंद है तो ये म्यूजियम आपके लिए हेवन है। मैं रिकमेंड करूंगा यहाँ कम से कम 1 घंटा जरूर दो। अंदर आपको मिलेंगे हंड्रेड्स ऑफ पेंटिंग्स, लेटर्स और आर्टिफैक्ट्स जो एक पूरी हिस्ट्री बयां करते हैं। यहाँ आपको मिलेंगे क्वीन विक्टोरिया के पोर्ट्रेट, ब्रिटिश इंडिया के मैप्स और एक पुरानी फोटो गैलरी जिसमें 19th सेंचुरी कोलकाता का असली रूप दिखता है। एक कॉर्नर में इन्होंने पूरी हिस्ट्री दिखाई है, बंगाल रेनेसेंस की, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद और उनका कंट्रीब्यूशन। म्यूजियम से बाहर आते ही एक अलग पीस मिलता है। आज विक्टोरिया मेमोरियल सिर्फ एक म्यूजियम नहीं बल्कि कोलकाता वालों के लिए एक इमोशन है। शाम के टाइम लोग यहाँ आते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं और ये जगह उनके दिन का सुकून बन जाती है। हर तरफ हरा भरा गार्डन नजर आता है, लंबे लंबे पेड़ और बीच में सफ़ेद संगमरमर का ये मॉन्यूमेंट एक परफेक्ट फ्रेम बना देता है। यहाँ के गार्डन्स ब्रिटिश एरा के डिजाइन पर बने हुए हैं, प्रॉपरली मेंटेन्ड लॉन्स, कलरफुल फ्लावर्स और बीच बीच में बेंचेस जहाँ लोग आराम से बैठकर व्यू एंजॉय कर सकते हैं। और फ्रंट साइड में ये फाउंटेन एरिया सबसे ज़्यादा फोटोजेनिक है। पानी की आवाज़, हवा का हल्का झोंका और पीछे से विक्टोरिया मेमोरियल का रिफ्लेक्शन, ये सब मिलकर एक सिनेमैटिक शॉट जैसा लगता है। थोड़ा आगे बढ़ने पर मिलता है छोटा सा पॉन्ड जहाँ कभी कभी बर्ड्स भी दिख जाते हैं। अगर आप यहाँ शाम के टाइम आओ तो सूरज के डूबते हुए रिफ्लेक्शन में ये मॉन्यूमेंट और भी खूबसूरत लगता है। ट्रीज की शेड, फाउंटेन का शोर
और हवा में वो हल्का सा सुकून। विक्टोरिया मेमोरियल्स के गार्डन सिर्फ देखने लायक नहीं बल्कि महसूस करने लायक जगह हैं, और इन ट्रीज के नीचे से जब सनलाइट गुजरती है तो ये पूरा नज़ारा देखने लायक होता है। अगर आपको फोटोग्राफी का शौक है तो ये जगह एक ड्रीम लोकेशन है। सुबह या शाम के गोल्डन आवर में यहाँ का व्यू और भी ब्रेथ टेकिंग हो जाता है। कहते हैं अगर आपने विक्टोरिया मेमोरियल के गार्डन्स में शाम का सूरज नहीं देखा तो आपने कोलकाता का असली मैजिक मिस कर दिया। जैसे जैसे सूरज ढलता है विक्टोरिया मेमोरियल एक अलग ही रूप ले लेता है। लाइट्स ऑन होती हैं, सफ़ेद मार्बल पे गोल्डन ऑरा चमकने लगता है और हर टूरिस्ट का कैमरा ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। रॉयल कोलकाता के बाद अब चलते हैं माँ के दरबार में। ये है कालीघाट टेम्पल, माँ काली का वो पवित्र शक्तिपीठ जो भारत के 51 शक्तिपीठों में विशेष स्थान रखता है। यहाँ हर भक्त श्रद्धा के साथ माँ के चरणों में सर झुकाता है। हर मंत्र, हर घंटी और हर अरदास में माँ का आशीर्वाद बसा होता है। लोग यहाँ अपनी उम्मीदें, अपनी मन्नत और अपना विश्वास लेकर आते हैं। यहाँ माँ काली के नाम पर लोगों का फेथ सालों से अटूट बना हुआ है। तो हम पहुंच चुके हैं अब उस जगह पर जहां से कालीघाट मंदिर का रास्ता शुरू हो रहा है। इस नए स्काई वॉक ने यहां का एक्सपीरियंस और भी स्मूथ बना दिया है, जिससे भक्तों को सीधा और सेफ एंट्री मिलती है मंदिर के लिए। तो चलिए चलते हैं इस रास्ते पर। ये हमें सिर्फ मंदिर तक नहीं ले जाता, ये ले जाता है एक स्पिरिचुअल जर्नी तक। कालीघाट टेम्पल भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। माना जाता है कि मां सती के दाएं पैर का अंगूठा यहीं गिरा था जब भगवान शिव ने रुद्र तांडव किया था। पहले ये हुगली नदी के किनारे था, लेकिन समय के साथ नदी का रास्ता बदल गया। पुराने ज़माने में व्यापारी यहाँ आकर माँ काली का आशीर्वाद लेते थे। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता माँ काली की मूर्ति है, जिसमें उनकी लंबी जीभ सोने की बनी हुई है। स्काई वॉक से नीचे आते ही यहाँ का माहौल बदल जाता है। मंदिर तक पहुँचने का रास्ता भक्ति की एक पूरी तस्वीर पेश करता है। मंदिर के बाहर सजी पूजा की दुकानों पर फूलों की रंगत और धूप की खुशबू भक्ति का पहला एहसास देती है। माला, नारियल और सिंदूर माँ के नाम पर श्रद्धा के साथ लिए जाते हैं। और दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं कालीघाट मंदिर के द्वार पर। यहाँ का वाइब अलग ही लेवल का है। ऐसा लगता है जैसे हर इंसान यहाँ अपना दर्द, अपनी खुशी, अपनी उम्मीद माँ के चरणों में छोड़ने आया हो। कालीघाट सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये एक जीता जागता विश्वास है जो सदियों से लोगों की आस्था का केंद्र बना रहा है। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही घंटियों की गूंज, मंत्रों की धुन और जलते दिए पूरे माहौल को दिव्य बना देते हैं। कालीघाट टेम्पल का पूरा एरिया ही अपनी अलग पहचान रखता है। लाल और सफ़ेद रंगों से सजी मंदिर की इमारत दूर से ही भक्तों को अपनी तरफ खींच लेती है। मंदिर का प्रवेश द्वार पुरानी कला का एक खूबसूरत संगम दिखाता है जो इस जगह की परंपराओं को दर्शाता है। चारों तरफ फैला मंदिर परिसर भक्तों की चलती कदमों की गूंज और घंटियों की आवाज़ से जीवित महसूस होता है। यहाँ हर कोने में आस्था वसी है, चाहे वो मंदिर की दीवार हो या शांत कोने में जलता एक छोटा दिया। आगे बढ़ते हुए दर्शन की लाइन में लगे लोग शांति से अपनी बारी का इंतजार करते नजर आते हैं। हर चेहरे पर उम्मीद, हर हाथ में प्रार्थना। ये सफ़र धीरे धीरे आत्मा को माँ के दरबार के और करीब ले जाता है।
मंदिर के अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, इसलिए मैं आपको सिर्फ यहाँ तक ही विजुअल्स दिखा रहा हूँ, बट जो मैं अंदर फील करता हूँ वो मैं शब्दों में ज़रूर बताऊँगा। अंदर एक अजीब सी डार्कनेस, दीपक की रोशनी और लोगों की आंखों में एक सच्ची आस होती है। माँ काली के चरण में खड़े होकर जो वाइब्रेशन फील होता है वो आप सिर्फ इस जगह काली घाट में ही महसूस कर सकते हो। अगर आप यहाँ पहली बार आ रहे हैं तो कुछ टिप्स याद रखिए। सुबह 6 से 9 बजे का टाइम बेस्ट होता है और सबसे ज़रूरी सब्र और श्रद्धा के साथ आएं। कालीघाट काली मंदिर में एक परंपरा को बलि कहा जाता है, जिसे एनिमल सेक्रीफाइस भी बोलते हैं। यहाँ रोजाना माँ काली को बकरे की बलि दी जाती है। माना जाता है कि ये दोपहर के समय माँ को चढ़ाई जाने वाली एक पारंपरिक भेंट होती है जो उन्हें प्रसन्न करने के लिए की जाती है। ये प्रथा मंदिर की परंपरा और आस्था का हिस्सा है जो पीढ़ियों से यहाँ निभाई जा रही है। कालीघाट आके मुझे ये समझ आया कि इंसान कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, कहीं ना कहीं उसे भी एक सहारा चाहिए, और यहाँ आके वो सहारा माँ काली के रूप में मिलता है। अगर आपको ये सफ़रनामा पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माँ काली लिखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए जय माँ काली।